गुड इवनिंग। तो हमने पॉलिटी में भाग 1 जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और भाग 2 जिसमें कि सिटीजनशिप नागरिकता था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और हम भाग 3 पढ़ रहे थे। भाग 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट। मैंने बताया था टोटल 20 भाग होते हैं, उसमें भाग 1, 2 और तीसरा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में हम आर्टिकल 24 तक हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल को आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 है अंतःकरण। अंतःकरण की चर्चा है, मतलब अंतःकरण अर्थात कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे कि भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण अर्थात कि जैसे सिख धर्म के लोग हैं तो उनको तलवार रखने का अधिकार है, मुस्लिम भाइयों को दाढ़ी रखने का अधिकार है, और हिंदू भी टीका लगा के घूम सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया, अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। आगे आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जैसे कि यज्ञ हो गया, यज्ञ हवन, और मुस्लिम को सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार है। तो ये सामूहिक स्वतंत्रता है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि यदि कोई धन धार्मिक धन है, धार्मिक कार्य के लिए कोई धन इकट्ठा किया गया तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगा सकता, धार्मिक धन टैक्स फ्री है। आगे बढ़ते हैं 28। आर्टिकल 28 में कहता है कि सरकारी संस्था, जो जितने भी सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा नहीं, भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है। भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि जितनी भाषा है उसका ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन उसमें धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। सरकारी संस्था में भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आगे है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। आगे देखते हैं संस्कृति। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया गया। भारत में जितने भी अल्पसंख्यक आते हैं उनके लिए संविधान में जो है वो यही अधिकार दिया गया। 29-30 जो आर्टिकल है। आर्टिकल 29 है पहला आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा किया गया। तो अल्पसंख्यक के बारे में क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक को पहले ये अधिकार है कि किसी भी संस्था में प्रवेश करने से उसको रोक नहीं सकता है। उसको भाषा संस्कृति के आधार पर उसको कोई भी संस्था में प्रवेश लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अल्पसंख्यक को संविधान में जो अधिकार दिया गया मैंने बताया है। अल्पसंख्यक को 29 आर्टिकल है, वो याद रखिएगा कि पहला आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया, और कि किसी भी संस्था में उसको प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। 29 और 30 कहता है कि अगर उसको संकोच है, यदि कोई अल्पसंख्यक कहीं बहुसंख्यक के बीच में संकोच कर रहा है, वहां जाने से वहां नहीं जाना चाहता है, तो वो उसको ये अधिकार है कि वो वहां जाकर खुद का संस्था खोल सकता है और खुद वहां पर खुद का संस्थान चला सकता है। तो आज हमने भाग 3 में फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 आर्टिकल देखा है। तो आगे
का लेक्चर हम कल बताएंगे, आगे का आर्टिकल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।